हर लेडी का सपना होता है कि काश हम भी कुछ कर पाते और हम भी अपने हाथ में कुछ पैसों का जुगाड़ कर पाते। क्योंकि शादी से पहले तो लड़कियां कुछ कर लेती हैं अपने लिए, अपने परिवार के साथ से, अपने परिवार के सहयोग से। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद जब हम जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब का मंच है, सबके लिए खुला हुआ है, सबके अर्निंग कर सकते हैं, हर कोई अपने हिसाब से वीडियो बना सकता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें ये सब कुछ करना नहीं आता और वो चाह कर भी इस चीज़ के को नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी समझ में नहीं आता, दूसरा उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। तो दोस्तों मन तो सबका करता है कि हम भी कुछ कर पाते, हम भी कुछ सहयोग कर पाते अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों ऐसी एक वीडियो के साथ आई हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि YouTube पर आकर के, सोशल मीडिया पर आकर ही आप अपने आप को सक्सेस कर पाएँ या अपने आप के लिए अर्निंग कर पाएँ। तो दोस्तों ऐसी ही एक वीडियो के साथ मैं आई हूँ कि दिवाली आ रही है और दिवाली पर हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जिसके करने से हमारी दिवाली बहुत अच्छी बीतेगी। तो बात यह है कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, साल का इतना बड़ा फेस्टिवल है कि ये जो त्यौहार है, रंगोली का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, गिफ्टिंग का त्यौहार है और साथ ही भाई बहन का त्यौहार है। क्योंकि दोस्तों इसी त्यौहार में कम से कम 5 दिन के त्यौहार जुड़े हुए हैं और इन 5 दिन के त्यौहार के हिसाब से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप भी उस काम को करके इतना हैप्पी हो जाएंगे कि आप ये सोचेंगे कि हम हर दिवाली इस काम को करें और इस काम को करने के बाद अपना भी एक बिजनेस हम सेट कर सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी दिवाली अच्छी हो, हमारा बिजनेस सेट हो जाए, हमारे हाथ में भी पैसा आने लग जाए और हम भी एक सक्सेस वुमेन कहलाएं अपने घर में, अपने परिवार में और साथ ही अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे भी हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम भी एक जो हमारा हुनर है, एक जो जुनून है, उसके साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों हमें करना क्या है, क्योंकि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यदि आप किसी भी जगह रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, किसी छोटे शहर में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं या आपका घर कहीं मार्केट में है, कहीं पर भी आप रहते हैं, आप हर जगह से उस काम को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं और बात करते हैं उस काम की बात पर कि हमें दिवाली से पहले करना क्या है। क्योंकि दोस्तों दिवाली के टाइम पे अब दियों का चलन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और अब बात आती है कि हमें झालर खरीद के लानी है और झालर से ही अपने घर को सजाना है। झालर के साथ साथ इतने यूनिक आइटम आने लग गए हैं मार्केट में कि हम उन यूनिक आइटम को देख करके सोचते हैं कि हम भी खरीदेंगे, हम भी। क्योंकि दोस्तों महंगा इतना हो जाता है, त्योहारों से पहले हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि हम चाह कर भी उस चीज़ को खरीदने की सोचते ही रह जाते हैं। तो बात करते हैं कि हमको ऐसा क्या करें। तो दोस्तों झालर, जो कि लाइटिंग की जो झालर होती है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर की आराम से मिल जाती है। तो वो दोस्तों हमको क्या करना है कि उन झालर का हमको एक स्टॉल लगाना है। और स्टॉल कैसे लगाएंगे ये पूरी ही जानकारी के साथ आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि ये बोलना बहुत आसान है कि झालर बेचना शुरू कर दो, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कहाँ से हम खरीदेंगे, कहाँ से लाएंगे, कितने रुपए की मिलेगी, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, कितने की हम बेचेंगे और हमारी उस मेहनत और लागत के बाद हमको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो इन्हीं सारी जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं कि हमको जो है, हमने यदि दिवाली से 10-15 दिन पहले ये सोचा है कि हमें स्टॉल लगाना है, तो स्टॉल किस चीज़ का लगाना है। क्योंकि ये स्टॉल जो है यदि हम लाइटिंग का करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आइटम है ये। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें एक्सपायरी नहीं होती है, दूसरा इसमें खराबी नहीं होती है। यदि आपका माल थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो आपके अगले त्यौहार के लिए आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि इसमें खराब तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमें करना क्या है कि हमें लाइटिंग का हमारे दिमाग में आया और हम जो है लाइटिंग की स्टॉल लगाने के लिए हम तैयार हो गए। अब हम माल कहाँ से लेकर आए।
तो माल के लिए हमको जाना है दिल्ली, क्योंकि छोटी जगह रहते हैं और आप वहीं के किसी होलसेलर से अगर आप माल खरीद कर अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो होलसेलर भी आपसे ही कमाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, यदि आप स्टॉल लगाना चाह रहे हैं और आपके साथ आपका घर का कोई और भी मेंबर शामिल है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उसके साथ आपको पकड़नी है दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है और आपको पहुंच जाना है दिल्ली के मार्केट में, क्योंकि इस समय दिल्ली के मार्केट खचाखच भरे पड़े हैं। इतना न्यू आइटम है, इतना वैरायटी है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम दिल्ली आ तो गए लेकिन हमें जाना कहाँ है। तो हमको जो है जाना है दिल्ली में, ऐसी मार्केट में जाना है जो कि बहुत पॉपुलर मार्केट होते हैं, वहाँ जाना है आपको। और वहाँ जाने के बाद आपको करनी है सर्चिंग, और उस सर्चिंग में आपको ढूंढनी है यूनिक आइटम ढूंढने हैं, और उस यूनिक आइटम में आपको क्या लेना है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको मार्केट भी बताऊंगी कि किस मार्केट में सबसे यूनिक आइटम मिलता है। तो दोस्तों हम दिल्ली पहुंच गए, ई रिक्शा करी या ऑटो किया या वहाँ पर मेट्रो जाती है तो आप मेट्रो से चले जाइए वहाँ तक, क्योंकि आप यदि दिल्ली में पहुंच गए हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हर बंदा वहाँ पर तैयार है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। तो वहाँ पर आप बिंदास होकर जाइए, थोड़ा सा अलर्ट भी होकर जाइए क्योंकि त्योहार का टाइम है। तो इसलिए यदि आपके साथ आपका कोई फैमिली मेम्बर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप रवाना होइए उस मार्केट के लिए जहाँ पर आपको माल लेना है, माल मिलेगा वहाँ पर। और जब आप उस मार्केट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लाइटिंग की इतनी वैरायटी मिलेगी, क्योंकि जो झालर है उसमें भी बहुत वैरायटी आती है, कम रेट की भी आती हैं, ज़्यादा रेट की भी आती है। तो दोस्तों आप थोड़ा ज़्यादा रेट पर मत जाना, अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही, आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से ही आपको आगे कदम बढ़ाना है। आपको यदि मान लीजिए 5,000 रुपये का सामान लेना है या 10,000 रुपये का सामान लेना है तो आपको उसी हिसाब से परचेजिंग करनी है, क्योंकि कोई भी आइटम आपको 200 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं लेना है, क्योंकि इसी में ही आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसके लिए आपको जो झालर है जो हर घर में पड़ती है, हर बंदा खरीद सकता है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है उस जो झालर आती है, जो लाइटिंग झालर आती है उस पर फोकस करना है। तो वो आपको लेना है। और वहाँ जाने के बाद आपको पहले जिस पहली दुकान पर आप गए हैं, पहले आप वहाँ पर देखिए कि आपको अपने शहर या अपने एरिया के आसपास जो नहीं मिलता है वो सर्चिंग करिए, क्योंकि वहाँ पर वैरायटी बहुत मिलेगी। तो आपको जो है दुकानदार से ही बात करनी है कि हमको जो है पूरा बल्क में माल लेना है, तो इसलिए आप हमको कुछ ऐसा माल दिखाइए जो कि हम अपने शहर में जाकर के बेच सकें। तो वो आपको अपनी शॉप के हिसाब से जो उसकी शॉप पे यूनिक चीज़ होगी और आपके बजट में होगी वो आपको दिखाएगा। तो यदि आपको उस पहली दुकान पर कुछ अच्छा लगता है तो आप उसकी कुछ ऐसा ले लीजिए कि 10, 15, 20 से ज़्यादा ना लें। तो आपको पहला बल्क वहाँ से उठाना है, कम से कम 20 झालर का बल्क वहाँ से आपको उठाना है, और उठाने के बाद आपको अपने पास उसको समेट के रख लेना है। क्योंकि दोस्तों इतनी भीड़ होती है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम पहली दुकान पे पसंद कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी मार्केट में जहाँ से एंट्री होती है तो वहाँ उसके बाद आगे मार्केट में आगे जाकर ही दूसरी तरफ से बाहर जाने का रास्ता खुला हुआ होता है। तो वहाँ से आपको वापस आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद क्योंकि बिजली मार्केट जब आप पहुँचेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक सामान ही मिलेगा। उसके बाद आप जब दूसरी दुकान पे पहुंचते हैं तो आपको यदि वहाँ पर भी दुकानदार से बात करनी है कि हमको अपने शहर या अपने कस्बे या अपने गांव के हिसाब से कुछ ऐसा दिखा दीजिए जो हमारे गांव में अभी तक नहीं गया है, क्योंकि इतना अंदाज़ा तो आपको भी होगा कि आपके आसपास क्या बिकता है। तो यदि आपको दूसरी दुकान पर कुछ और अच्छा दिखता है, कुछ और यूनिक दिखता है, तो आप वहाँ से उठाइए। और वहाँ से उठाने के बाद आपको लगता है कि आप क्योंकि पहली बार इस काम को करने जा रहे हैं और यदि आपको लगता है कि हमारे इतने पीस निकल जाएंगे तो आपको फिर वो चीज़ भी उठानी है और उसे भी उठा करके अपने पास रख लेना है। उसके साथ ही ज़रूरी नहीं है कि आप हर दुकान से सिर्फ लाइटिंग के लिए या सिर्फ झालर का ही सामान उठा रहे हैं। यदि आपको लैम्प शेड अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि ये 100, 150, 200 रुपये के अंदर आ रहे हैं तो आप वहाँ से कुछ अच्छा सा परचेज़ कर लीजिए।
या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और जो है गिफ्टिंग पर्पस से हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगली दुकान पर जा कर के आपने देखा लाइटिंग में ही गिफ्टिंग आइटम बहुत सारे मिल जाते हैं। गिफ्टिंग के लिए लाइटिंग फाउंटेन मिल जाते हैं, गिफ्टिंग के लिए जो है कॉर्नर्स आते हैं लाइटिंग वाले, पानी वाले, वो मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा, जब आप दिल्ली पहुंच ही गए हैं तो कुछ ऐसा यूनिक देखिए, क्योंकि यूनिक देखेंगे तो आपसे लोगों की डिमांड हर साल बढ़ेगी। तो वहाँ से आप कुछ यूनिक आइटम उठाइए और कोशिश कीजिए कि जो यूनिक आइटम है वो आपको अपनी जो बजट है उसके अंदर ही खरीदना है। और साथ ही जब वो आपको पूरे मार्केट में इसी तरीके से घूम घूम कर सर्चिंग करनी है, और सर्चिंग के हिसाब से ही उसके बाद दिवाली के बाद भाई दूज आती है, तो भाई दूज के हिसाब से भी आप कुछ गिफ्ट आइटम वहाँ पर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और उस इलेक्ट्रिक मार्केट के अलावा भी आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, क्योंकि जब आप दो लोग साथ में हैं तो आपको आराम से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट दोस्तों लगे हुए ही होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होते हैं। क्योंकि त्योहारों का समय है तो वो मार्केट इतना फैल जाता है कि वो मार्केट के बाहर भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे ही जाता है जो आपके मतलब का होगा। तो इसी तरीके से आपको जो है रंगोली का आइटम मिल जाएगा, क्योंकि रंगोली का फैशन, वैसे तो ये रंगोली साउथ में बहुत बनती है, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड सब जगह फैल चुका है, क्योंकि रंगोली के भी यूनिक आइटम आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे। क्योंकि दिल्ली तो हर जगह का इंसान आता है परचेजिंग के लिए भी, शॉपिंग के लिए भी, तो वहाँ पर आपको रंगोली के भी बहुत यूनिक आइटम मिल जाएंगे जो कि आपके गांव, कस्बे, शहर में आपके आसपास ना बिकता हो, ऐसी चीज़ आपको वहाँ से उठानी है। उसके बाद आपको रंगोली का भी सामान मिल गया, और रंगोली ऐसी देखिए जो कि बिल्कुल आसान तरीके से बनती हो, जो कि घर में छोटी बच्चे भी बना सके, कुछ ऐसा देख कर लाइए। उसके साथ ही यदि आजकल के टाइम में एक ऐसे दिए का चलन बहुत बढ़ गया है जो कि पानी से जलते हैं, तो यदि वो वाले आपको दिए मिल जाते हैं और कुछ यूनिक दिए मिल जाते हैं जिसमें तेल का खर्चा ना हो, पानी से जलते हो या कुछ सेल से चलते हो, तो कुछ ऐसा देख लीजिए। वो देख लिया आपने। उसके साथ अब आप भाई दूज के लिए भी कुछ गिफ्ट आइटम खरीद सकते हैं, जिसमें कि जो भाई को, बहनों को देना होता है, कुछ इस टाइप से भी आप गिफ्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वैरायटी ही वैरायटी है, पसंद आपकी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जब आपने वहाँ से सारी परचेजिंग कर ली, तो उसके बाद मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से मार्केट में जाना है जहाँ से आपको ये सारी परचेजिंग करनी है। तो दोस्तों, दिल्ली में हम पहुँच तो गए, तो उसके बाद हमको कहाँ जाना है, कौन सी मार्केट में जाना है जहाँ पर हम जिस मकसद से आए हैं वो हमारा मकसद पूरा हो सके। तो दोस्तों, दिल्ली में लाजपत राय मार्केट, ये आपको किसी से भी पूछते हैं कोई भी बता देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है और ये लाल किले के पास है। इतना भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब भी आप अपने रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड के पास जब जाएंगे तो आप किसी ऑटो वाले से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको नॉर्मल झालर से लेकर के और आपको यूनिक आइटम 10 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के आइटम सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि चकाचौंध भरी दुनिया है तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा अपना बजट का भी ध्यान रखना है। तो अब आपने अपने बजट के हिसाब से सारा माल खरीद लिया। खरीदने के बाद अब आप ये सोचेंगे कि इतने बड़े बड़े हमारे पास बैग हो गए, हम इसे लेकर कैसे जाएंगे, बिजली का सामान है, कहीं टूट गया तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके पास इतना सामान है कि आप खुद ही ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेन में, बस में, जिसमें भी आपको लाना है आप ला सकते हैं। और यदि आपने माल ज़्यादा खरीद लिया है और आपको प्रॉब्लम लग रही है कि अब ये माल जाएगा कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वहीं पर आपको मार्केट के पास में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। यहाँ तक कि जिस दुकानदार से आपने ये माल खरीदा है, आप यदि उससे भी पूछेंगे कि हमको जो है अभी अपना माल पहुंचाने के लिए हमको किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए, तो उसका आपको कुछ मालूम हो तो बता दीजिए। तो वो दुकान वालों को भी मालूम रहता है, तो वो आपको जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी का आपको नंबर दे देंगे, और उसी कंपनी से आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, आपको वहाँ के एरिया का आपको कोई ना कोई बंदा वहाँ से मिल ही जाएगा। और नहीं भी मिलता है तो वो लोग इस तरीके से आपसे बात करने के बाद इस तरीके से वो मैनेज करते हैं कि वहाँ से आपका सामान उठवा के आपके घर तक पहुँचा ही देंगे।
तो इसलिए यदि आपके पास माल बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात करिए और वहीं से आपको पैकिंग वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से यदि आप माल भेज रहे हैं तो उनके पास सारी ही चीज़ों की सुविधा होती है। तो जब आप बात करेंगे अपने माल की तो वो आपको पैकिंग के लिए भी बोल देंगे कि हाँ हम अब, क्योंकि कुछ माल ऐसा होता है, कुछ शोपीस ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉनिक के या फाउंटेन के, कि जो कि बहुत ही संभाल के हमको लाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो फिर पैकिंग भी अलग ही तरीके की होती है, जिसमें थर्माकोल भी लगता है या कुछ और ऐसे साइड से भी ऐसे कवर करके उसको दिया जाता है, जिससे कि रास्ते में ले जाते समय कहीं पर भी वो चीज़ क्रैक ना हो या वो नुकसान में ना आए। तो इसी हिसाब से वो आपके सामान को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जब आपका ट्रांसपोर्ट वालों से बात हो जाती है तो आपकी, या तो आप उन लोगों के पास सामान छोड़ करके और आप अपने घर लौट आइए, क्योंकि वो जब आपकी जिम्मेदारी लेते हैं तो वो उस जिम्मेदारी को पूरी करते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ते हैं। तो उसके साथ ही अब आप दोस्तों बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के आप माल छोड़ के नहीं आएंगे। तो वो ट्रांसपोर्ट वाले जो भी आपका माल पहुंचाएंगे तो वो आपको एक पेपर देंगे और उस पेपर को जब वो फिल करते हैं तो उसको पेपर को बिल्टी बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट की भाषा में उसको बिल्टी बोला जाता है। तो उसमें आपका जो है नाम होगा, एड्रेस होगा और उसके साथ ही आपका आधार कार्ड का नंबर भी वो लोग लेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि आप आधार कार्ड, यदि आपका बड़ा काम है, बड़ा वो है, तो जीएसटी कटेगा आपका। लेकिन यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या आप जो है अभी शुरू कर रहे हैं, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो वो आपके आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसको ही उस पेपर पे फिल करेंगे। उसके बाद वो बिल्टी आपको साथ लानी है, उन लोगों के पास नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो बिल्टी ही आपका प्रूफ है, आपके माल का प्रूफ है। और आपके ट्रांसपोर्ट से कौन व्यक्ति ला रहा है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर उसी पेपर में सब शामिल होता है। आपका भी एड्रेस होता है, आपका भी नाम होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है और साथ ही आपके आधार कार्ड का नंबर भी उसी बिल्टी में मौजूद रहता है। उसमें ही वो लोग मेंशन करके आपको वो एक पेपर देंगे। एक पेपर ट्रांसपोर्ट वाले के पास होगा, वो वही एक पेपर आपको भी दिया जाएगा। तो उसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि इस माल को पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, क्योंकि आप तो वहाँ पर माल छोड़ करके तुरंत ही बस या ट्रेन से आप वापस आ गए, लेकिन माल को पैक करने में और साथ ही खाली आपका माल नहीं होता है, उस एरिया में जाने वाला, उस एरिया के आसपास के एरिया में जाने वाले माल को भी वो लोग लोड करते हैं उसी गाड़ी में। तो इसलिए उस चीज़ को, उस सामान को पहुंचने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा के चलना कि आप यदि काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको उतने दिन पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू करनी है। अब उसके बाद आप जो है अपने घर आ गए, आपके पास यदि माल नहीं पहुंचा है तो आप उस बिल्टी में ही जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस फ़ोन नंबर से आप उस आदमी से बात कर सकते हैं जो आपका माल लेकर आ रहा है। तो वो आपको सारी जानकारी दे देगा कि आपका माल कहाँ पहुंचा है और कितने दिन में पहुंचने वाला है। साथ ही यदि आपके जो आपने जगह बताई है या जहाँ पर वो गाड़ी, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जहाँ पर भी आपकी पहुँचती है, वो सारी ही जानकारी वो आदमी देगा जो आपका माल लेकर आ रहा है। यदि आपके घर के, आपके जहाँ पर भी आपको स्टॉल लगाना है, यदि उसके आसपास आपका माल उतर रहा है तो वो माल फिर आपको ही मंगवाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला आपको जो एरिया तय है बस वहीं तक पहुंचाएगा। और उसके बाद यदि आपका एरिया कहीं गली में जाकर है या कहीं दूसरी ऐसी जगह जाकर है तो वहाँ से आपको ही माल को लाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको ई रिक्शा करनी है, ऑटो करना है, इस तरीके से आपको ही वहाँ से माल लेकर आना है। और जब आपका माल पहुँच जाता है तभी आपको उस ट्रांसपोर्ट से जो कि माल आपका लेकर आया है उसको पे करना है। उससे पहले आपको पे नहीं करना है, क्योंकि जब आपका माल पहुँच जाएगा उसके बाद ही आपसे वो अमाउंट लेते हैं। उसके बाद जब वो आपका माल आपके घर तक आ गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले ने जहाँ पर छोड़ा है वहाँ से माल लाना आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ से आपको वो माल उठा करके अपने घर लेकर आना है या जहाँ पर आपको स्टॉल लगानी है वहाँ पर लेकर आना है। अब आप माल को खोलेंगे तो खोलने के बाद उसमें जो है आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम माल तो उठा लाए लेकिन हम रेट भूल गए कि उस दुकान वाले ने हमको किस माल का क्या रेट बताया था। अब आप अपनी मर्जी से उस पर जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा महंगा सामान बेचा
तो आप सिर्फ एक ही सीज़न काम कर पाएंगे, अगले सीज़न आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जानकारी सबको हो जाती है कि आप चाहे यूनिक माल लाए हैं या कैसा भी लाए हैं, यदि आपने अपने आसपास के लोकेलिटी के हिसाब से यदि माल की कीमत नहीं लगाई है तो आपका माल रखा ही रह जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति की जेब में पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं तो वो आपका महंगा माल नहीं खरीद सकता। तो इसलिए आपको वो रेट अपने प्रॉफिट के हिसाब से रखने हैं। इतना प्रॉफिट तो आपको रखना ही है कि आपने जिस अमाउंट से वो चीज़ खरीदी है वो आपको डबल में बेच रहे हैं, डबल में ही बेचना है। 5% फ़ायदा नहीं लेना है। यानी कि आपको सिर्फ यदि आपने मान लो 10 रुपये की चीज़ वहाँ से लेकर आए हैं तो आप सिर्फ उसकी कीमत 20 रुपये ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यदि आपको इसी तरीके से काम करना है तो आपको प्रॉफिट तो थोड़ा सा मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो अब जो है उस जो भी आपने माल लिया है तो वहाँ पर दिल्ली से दुकानदार ने जब आपको माल दिया था तो वहाँ पर आपके हर चीज़ पर एक छोटी छोटी सी उसने स्टिकर टाइप लगाकर भेजे हैं और उन स्टिकर पर ही वो नंबर छुपा हुआ है कि उस चीज़ की कीमत क्या है, कितना नंबर है। तो वो नंबर की भी मैं जानकारी आपको दूंगी कि किस माल के नंबर से कितना हम अमाउंट को जोड़ते हैं और उस अमाउंट से आपको उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो वो भी मैं दोस्तों आपको आगे उसकी भी जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों जो हमको पैकेट पर जो नंबर लिख के मिलते हैं, जो सीरियल नंबर लिखकर मिलते हैं या 1 2 3 4 करके मिलते हैं, तो उसी से ही आपको अपने माल का रेट का अंदाज़ा लगाना है। क्योंकि दोस्तों वो दुकानदार भी आपको एक स्लिप बना के देगा कि आपका जो माल है वो आपको किस रेट में लगा करके उसने दिया है और उसी रेट के हिसाब से आपको अपने जो आसपास के जो ग्राहक हैं उनको अपना माल बेचना है। तो दोस्तों माल को जब बेचेंगे आप तो ये धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को कम रेट में दिया है, बड़ों को सही रेट में दिया है। क्योंकि दोस्तों 2 से 2.5% का आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो लोकेलिटी है आपको उसी हिसाब से रेट रखना है। ज़्यादा महंगा बेचेंगे तो आपका माल रखा ही रह जाएगा। तो इसी हिसाब से आप अपने त्योहारों पर जो भी आपने स्टॉल लगाया हुआ है तो उसकी भी आपको बिक्री करनी है, अपना प्रॉफिट भी कमाना है और आपको अगली बार भी उसका माल को फिर से लेने के लिए आपको एक काम फिर से करना है। क्योंकि जब आप अगले साल अपना वो स्टॉल लगाने जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे त्यौहार के लिए भी आप अपने स्टॉल लगाने की सोच रहे हैं तो आप वहाँ से जिस भी शॉप से आपने माल लिया है वहाँ से आप उसका फ़ोन नंबर लेकर ला सकते हैं और उससे आप जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि फिर आपको बार बार दिल्ली जाने का झमेला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी से जुड़ जाते हैं तो वो ही आपके जो दिल्ली में जो दुकान वाले हैं वो आपको व्हाट्सएप पे अपने आके आइटम्स की फ़ोटो भेजते रहते हैं, वीडियो भेजते रहते हैं। उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अब नया माल क्या आने वाला है या नया माल क्या आ गया है। तो उसी से आप जुड़े रहेंगे तो वो आप अपना ऑर्डर फ़ोन पर ही दे सकते हैं। आप व्हाट्सएप से ही उसको फ़ोटो भेज करके अपने माल की बुकिंग करा सकते हैं। तो उस माल को मंगाने के लिए फिर आपको बार बार दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप माल का लेन देन करेंगे या एक बार फेस टू फेस जब आप मिल लेते हैं तो दुकान वाले को भी ट्रस्ट हो जाता है और आपको भी दुकान वाले को भी आप पे ट्रस्ट हो जाता है कि यदि मैं माल भेज रहा हूँ तो मेरा पैसा आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपको जो है त्योहारों पर ही स्टॉल लगाना है तो उसी हिसाब से आपको एक जो है दुकान वाले से अपनी सेटिंग को मेंटेन करना है और फिर आपको भी अपना माल मंगाना है और उसको पेमेंट करना है। और इसी तरीके से आप परेशान नहीं होंगे और आपका भी दिल्ली से माल की सप्लाई होती रहेगी और आपका भी बिजनेस अच्छा चले। यही इसी शुभकामना के साथ ये मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। और दोस्तों यदि मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।